मगर सूरत एक औसार खड़ी हूँ, एक सच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे लड़ी हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूँ फ़रा खान। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो आज बात करेंगे महिलाओं की, नारी शक्ति की और संघर्ष की। ऐसी कहानियां हम आपके सामने रखेंगे जो अपने आप में एक मिसाल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मुझे भी है मौके की तलाश। कई बार मौके जो हैं वो खुद बनाने पड़ते हैं। तो इस टाइम अभी जो हमारे साथ जुड़ रही हैं उनका नाम है मीनाक्षी और वो है एक नेशनल पावर लिफ्टर। तो इन्होंने भी खुद मौके को ढूंढा और उस मौके की तलाश को पूरा करके दिखाया। तो मीनाक्षी, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि स्ट्रगल्स जो हैं वो सबकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन उन स्ट्रगल से आगे निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट है अपने ड्रीम को समझना और अपने पैशन को जीना। ड्रीम को समझना किसी भी एज में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तभी ड्रीम पूरा हो सकता है। आपकी कोई भी उम्र हो, 30, 40, 50, 60, आप कोई भी ड्रीम, आप कहीं से शुरुआत करनी है। आपने बस शुरुआत चाहिए, बाकी तो मंजिल मिल ही जाती है। मगर हाँ, आपको पहचानना है और आपको उसके लिए अगर लड़ना पड़े तो लड़ना भी चाहिए। और आपको ये अपने लिए करना है, अपने लोगों के लिए करना है, क्योंकि आप खुश होएंगे, नारी खुश होएगी, आपका घर भी सुखी होगा, आपके रिश्तेदार सब 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 सुखी होंगे। तो हाँ, आप मैं चाहती हूँ कि अपने सफ़र के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताएं कि सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और अब सफ़र कैसा है। मेरी सफ़र की शुरुआत एक्चुअली माँ बनने के बाद हुई। सब कुछ ठीक था, अचानक बहुत वेट बढ़ने लग गया और मैं खुद को पसंद नहीं आने लगी। जब मैं तैयार होती थी या मैं शीशे में देखती थी, मुझे खुद अच्छी नहीं लगती थी मैं खुद को। तो मैंने शुरू करा, वहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी, सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। करते करते फिर मुझे लगा कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अपने फिट रहने के लिए नहीं, मुझे ये एज अ पैशन, ड्रीम और जो मेरा ये सपना है, मुझे इसको कंपटीशन तक खेलना है। तो हाँ, उसके बाद और आज मुझे 10 साल हो गए। तो हाँ, बहुत कहा जब आप मदर बनी, राइट, तो अभी आप एक मदर हैं, लेकिन उससे पहले यू आर अ वुमेन और आपके अपने ड्रीम्स भी हैं। लेकिन अगर आपने मदरहुड की बात की है तो कितना मुश्किल रहा था आपके लिए, क्योंकि बच्चे को भी संभालना है और अपना ड्रीम्स भी पूरा करना है। फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट रहा और आपको कैसे लगा कि सब कुछ कैसे मैनेज करना है? मुश्किल तब भी था, मुश्किल अब भी है, मुश्किल आगे भी रहेगा। मगर हाँ, आपको अपने फैमिली वालों से, मेंबर्स से बैठ के बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। थोड़ा एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा, फैमिली वालों को भी, आपके फ्रेंड्स को, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत स्मूथ जर्नी नहीं होती है, बिकॉज बहुत कुछ होता है इसमें। फिज़िकली डिमांडिंग है ये प्रोफेशन और आप काफ़ी शरीर से थक जाते हैं। तो कभी कभी होता है कि आप पूरा सबकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा कर पाते। परफेक्ट मदर या परफेक्ट हाउस नहीं होता है, सब कुछ परफेक्ट हमेशा जैसा हम देखते हैं ऐसा नहीं होता है। तो हाँ, बात करिए, समझाइए, समझिए, वही एक तरीका है। तो अपने लिए लड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल, लड़ाई करनी पड़े तो लड़ाई, मगर हाँ, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, आप अभी तक मीनाक्षी को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि एक परफेक्ट लाइफ नहीं होती है, उसको बनाना पड़ता है। तो जो मौके हैं वो ऐसे नहीं मिलते, अपने मौक़ों को ही ढूंढकर उन्हें परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो हम आपको मीनाक्षी का संघर्ष दिखा रहे थे कि किस तरीके से अपने सपनों को जो है वो साकार किया और कैसे संघर्ष भी रहा। अब हम आपको और संघर्षों की तरफ लेकर चलते हैं। मैंने सफलता के लिए कभी सपना नहीं देखा, क्योंकि मैंने अपनी सफलता के लिए काम किया। तो ऐसे ही कहानी जो है वो नसरीन की है। नसरीन कोको टीम प्लेयर जो है उसकी कैप्टन है और हम नसरीन से ही बात कर लेते हैं। नसरीन, कितना मुश्किल था, क्योंकि आप जिस घर से आती हैं वहाँ आर्थिक तंगी थी, तो अपने सपनों को जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसे टाइम पर लगता है कि कैसे जिए। तो कितना मुश्किल था अपने घर वालों को कन्विंस करना, कैसे पढ़ाई पूरी की, कैसे यहाँ तक पहुँची?
मेरा ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ही था क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली से थी, तो हमारे में शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनते, तो काफ़ी परेशान थे घर में सब कि मैंने जिद कर रखी थी कि मुझे गेम्स में जाना है और अपने भारत के लिए मेडल जीतना है, और ये मेरी जिद थी कि मुझे पूरा करना है, ये मेरा सपना था। तो मैंने इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करा। जैसे कि भाई एग्री नहीं थे कि मैं ये खेलूं, मगर मैंने उन्हें समझाया, बताया कि नहीं, मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता था कि एक जब मैं अपना इंडिया का फ्लैग देखती थी ना, तो मेरे मन में ये भावना होती थी कि काश कभी ना कभी मेरे हाथ में हो। तो जब हम जीतते हैं उसके बाद जब हमारा नेशनल एंथम बजता है, तो मेरे ये अंदर से तमन्ना थी कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, और बस मैंने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। वैसे जैसा आपने कहा कि हम एक मुस्लिम फैमिली से आते हैं, मैं खुद एक मुस्लिम फैमिली से आती हूँ, तो मुझे लगता है कि जब हम अपने सपनों को बताते हैं कि हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं, तब शायद हमारी फैमिलीज भी समझती हैं और उस तरीके से सपोर्ट निकल के आता है। तो आज अगर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है अपने लिए स्टैंड लेना, अपने सपनों के लिए स्टैंड लेना? सबसे पहले तो खुद को बहुत मोटिवेट करना है कि जब तक हम अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, बाहर वाले हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरा भी ये सेम यही था, मैं अंदर से मोटिवेट थी कि मुझे खेलना है, और मेरे अंदर जिद था कि मुझे खेलना है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ी। तो सबसे पहले यही है कि अपने अंदर जो चल रहा होता है ना, वो बाहर दिखाना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें किसी चीज़ के लिए अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हम अंदर से मोटिवेट होना चाहिए, तब बाहर वाले हमें सपोर्ट करेंगे। ऐसी मेरी फैमिली थी। मैंने जब बताया कि मुझे खेलना है और फिर मुझे जाना है ऐसे, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। नसरीन, ये तो हमने स्ट्रगल की बात की। अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं, जब आपका सपना पूरा हुआ, जब आप जीती और आज आप रिप्रेजेंट कर रही हैं एक तरीके से, कैसा लगता है और कैसा सफ़र रहा? मैं चाहती हूँ दर्शकों को उसके बारे में बताइए। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। सबसे पहले जो मैंने ब्लेजर पहन रखा है, इसे पहनने में ही मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा जो सपना था वो मैंने पूरा करा। और मैं यही चाहती हूँ कि हर लड़कियाँ और हर महिला अपने लिए स्टैंड ले और हमारे देश के लिए कुछ करे, और कर भी सकते हैं। अगर एक वुमेन, कहते हैं ना कि वुमेन पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो एक बार ठान ले तो वो बहुत कुछ कर सकती है। तो यही है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे ऐसी कई सारी मूवीज़ आई, अगर हम बात करें तो दंगल है, बहुत सारी मूवीज़ में ये मैसेज दिया गया है कि बेटियों को आगे लेके जाना है, पर कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली आज भी ना दबाव है। तो आप क्या कहना चाहते हो, दर्शकों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो कि कितना ज़रूरी है कि रोक टोक ना करें, अपने सपनों को जीने? हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अगर गर्ल्स और महिला आगे नहीं बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे कि अगर हर फील्ड में देखा जाए, लड़कियां बढ़ चढ़ के भाग लेती है और उसका अच्छा रिजल्ट आता है, तो कभी भी रोकना नहीं चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम क्या करना चाहते हो अपने देश के लिए, और अगर वो मौका मिले तो बहुत अच्छा कर सकती है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, इंस्पिरेशन कौन रहा है? सबका कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, कोई ना कोई इंस्पायर करता है, तो इंस्पिरेशन क्या रहा है? मेरे सर ही है जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे गुरु अश्विनी शर्मा, और जो मेरे सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी जो है MS त्यागी सर। ये मतलब मुझे बहुत, इन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट करा है। जैसे होते हैं ना कि एक प्लेयर के लिए जो भी ज़रूरतें होती है वो मेरी सारी पूरी करी है उन्होंने, और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो बस नसरीन की जो स्माइल है वो साफ देख पा रहे हैं कि जब अपने सपनों को इंसान पूरा कर लेता है तो उसके चेहरे पर जो है वो खुशी कैसी दिखती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने सपनों को पहचाना चाहे, उनके लिए एक कदम उठाया जाए। और नसरीन एक ऐसी फैमिली से आती थी जहाँ पर बहुत मुश्किल था, लेकिन नसरीन ने ये कर दिखाया और दिखा दिया कि अगर ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो हम आपको लगातार संघर्ष दिखा रहे हैं कि कैसे अपने सपनों को पूरा किया जा रहा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद और आपको और कहानियों से रूबरू करवाएंगे। चौबीस कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT bars with unique double grip, गारंटी
असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। डाइनिंग हॉल हो या बेडरूम, किचन हो या ड्राइंग रूम, या ऑफिस को देना हो कॉर्पोरेट लुक, पीओजे फर्नीचर से सजाएं अपना संसार। एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग और टिकाऊ कलेक्शन की भरमार। पीओजे फर्नीचर, आर्ट विद एन एटीट्यूड, द बेस्ट फर्नीचर एंड डेकोर। बेबी ये नहीं हो सकता। You know what? What? Just get lost. क्या जमाना आ गया यार। यार मैं बोलूं, सही जीवन साथी और सही क्वालिटी टीएमटी बार घर को अटूट रखते हैं। सिस्कॉन 600 HST थर्मेक्स टीएमटी बार, जो बनाए अपना घर अटूट। बाफना बायोटेक, जिसको आपके विश्वास नहीं बनाया है देश की सर्वोच्च न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अब हमारे साथ एक्ट्रेस मान्या पाठक जुड़ गई हैं, तो मान्या से उनके सफर के बारे में जान लेते हैं। तो मान्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसा सफर रहा है, आपकी जर्नी स्टार्ट से कैसी रही? थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मेरा नाम है मान्या पाठक और आज मैं न्यूज़ 11 के माध्यम से आपको अपनी लाइफ की थोड़ी सी जर्नी बताने वाली हूँ। शुरुआती जो ज़िंदगी थी या शुरुआती दौर था, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए बहुत कठिन था या फिर बहुत मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमारे माता पिता ने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। आई वेंट टू DPS RK-पुरम। मैं एक इंजीनियर और MBA हूँ और उसके बाद मेरा 11 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। मैं शुरुआती से अपने पापा को देख के बहुत इंस्पायर रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे, अभी भी हैं। ही हैज़ रिटायर्ड एज एन IAS ऑफिसर एंड देश के लिए, सरकार के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। एंड हमेशा उनको देख के लगता था कि काम अगर करना है तो पूरी तरीके से करना है, वरना नहीं करना है। आप किसी काम को 38% या 42% नहीं कर सकते, या तो आप 0% करते हो या 100% करते हो। उनकी विल पावर को देख के, उनका पैशन देख के, उनका हार्ड वर्क देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई। सो मैंने सेम चीज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश की अपने कॉर्पोरेट करियर में। बहुत ही शानदार मैं कहूँगी मेरी इनिंग्स रही। मैंने हर बड़ी कंपनी के साथ काम किया। इनफैक्ट मेरा लास्ट जॉब था माइक्रोसॉफ्ट। सो लाइक आई सेड, अगर करना है तो बहुत अच्छे से करना है तो बेस्ट करना है। सो उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड का एक माइक्रो ब्रूरी रेस्टोरेंट था, शुरुआत वहाँ से हुई। हम लोग ने साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ बियर दिल्ली का जो इकलौता माइक्रो ब्रूरी है उसको इस्टेब्लिश किया। और मुझे कभी भी नहीं पता था कि एक छोटा सा सपना मेरा, क्योंकि मैं थिएटर करती थी, मैंने यात्रिक थिएटर के साथ काम किया है, शमशीर राय लूथरा के साथ काम किया है, वीरदास के साथ काम किया है, संजना कपूर का थिएटर किया है। सो ये आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट थिएटर एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट। आई वुड इवन गो फॉर दीज फिल्म फेस्टिवल्स, अ लॉट ऑफ प्लेज। तो कहीं ना कहीं वो दिल में ख्वाहिश थी कि ये करना है। मान्या, कहते हैं कि जिस फील्ड में आप हैं, जिस प्रोफेशन को आपने चुना है, काफ़ी अंधकार भी है उसमें, और कई बार क्या होता है कि बहुत ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई केसेस हमने देखे हैं कि सुसाइड भी हुए हैं। कितना इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को बैलेंस भी रखना। देखिए, फेम सबको अच्छा लगता है, बट फेम के साथ एक मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है। और बीइंग अ वुमेन बहुत कुछ संभालना होता है, घर बाहर, कैसे उसको कोप अप करना है सारी चीज़ों को। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है एंड आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सबको बताना चाहती हूँ कि निराश या अपना होप या कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। सो ड्रीम्स आर लाइक प्लांट्स, आई बिलीव। जैसे ये बहुत खूबसूरत फूल है, हमने एक बीज तो बो दिया बट वहाँ ख़त्म नहीं होता है वो। ओवरनाइट एक इतना सुंदर गुलदस्ता नहीं बनेगा या फूल नहीं बनेगा।
अगर आप वो सोच रहे हैं, वो सपना है आपका और आपके अंदर वो काबिलियत है, तो यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव टू गो ऑल द वे. आई फील रियली बैड एंड आई फील वेरी वेरी डाउन जब मैं सुनती हूँ कि काफ़ी लोगों की जर्नी जो है आधे रास्ते रुक जाती है या ख़त्म हो जाती है, या कहीं ना कहीं वो मेंटल प्रेशर का या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. अगर आपने एक बीज को बोया है, वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसमें खाद डालें, उसमें पानी डालें, और आपको वो पेशेंस रखना है. यू हैव टू इंश्योर दैट grows into a beautiful flower, and it will grow into a beautiful flower. You just have to hang in there. देखिए मान्या, स्ट्रगल की बात बहुत हो गई, अब हम बात करते हैं आपकी अचीवमेंट्स पर. क्या क्या आपने अभी तक अचीव किया, क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं. जैसे कि मैंने कहा, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ZTV दिल्ली डार्लिंग से. उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. मेरी एक मूवी आई MX प्लेयर पे, इट्स कॉल्ड वन. मैंने 10-12 गाने शायद कर लिए हैं आज तक, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ, जी म्यूज़िक, टी सीरीज, सोनोटेक, शोबॉक्स TV, एंड आई हैव डन सॉन्ग्स इन हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी एंड पंजाबी, एंड होपफुली बहुत जल्द आप मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी देखेंगे. मेरी 2-3 और मूवीज़ आ रही हैं, कुछ और गाने आ रहे हैं, एंड आई रियली वांट दैट. I feel that I have been blessed because of the support and the love that I've got, and I want to express this. अब Women's Day आ रहा है, and नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब ठीक है, पर मैं बस सिर्फ एक छोटा सा सवाल आप लोग सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या 364 days we celebrate men, and do we need just one day to celebrate our achievement and being women? I really think the whole concept of women empowerment is a blindfold of the society. ये, like I said, I've been blessed to have good family values, good parents supporting, a very strong backbone like husband supporting me. तो मैं आज जिस मुकाम में हूँ या जिस तरह से मुझे सेलिब्रेट किया जाता है, वो इसलिए है क्योंकि मुझे वो पिता और पति दोनों का वो सपोर्ट मिला है. मैं जानती हूँ कि काफ़ी महिलाएं मेरी तरह ब्लेस्ड या लकी नहीं हैं, पर जब तक हम इसको अपने घर से नहीं स्टार्ट करेंगे, टिल द टाइम वी डोंट चेंज द मेंटालिटी. तो आप मान्या को सुन रहे थे. मान्या ने अपने सफ़र के बारे में बताया कि कितना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था. अगर अपने सपनों की पहचान हो जाए तो मुश्किल नहीं होता है उन्हें अचीव करना. वो कहते हैं ना, महिलाएं टी बैग्स की तरह होती हैं, जब तक उन्हें गर्म पानी में ना डालो तो उन्हें अपनी ताकत नहीं समझ आती. तो मेरे साथ इस वक्त कैंसर स्पेशलिस्ट कनिका जी हैं, और मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इनके साथ भी एक ऐसा कुछ हुआ था जिसके चलते खुद को ओवरकम किया, चीज़ों से सीखा, और आज खुद उस चीज़ से लड़ रही हैं. तो क्या इनका संघर्ष रहा है, इन्हीं से जानते हैं. जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में एक ऐसी दौर रहा जिससे आप बाहर निकल के आए हैं, तो मैं चाहती हूँ दर्शकों को पहले उसके बारे में बताइए कि कैसे उस चीज़ को आपने समझा और आज उसी चीज़ से आप औरों को शक्ति दे रही हैं कि वो लड़ें. सो आई थिंक आपने बहुत सही कहा कि किसी की ताकत अगर जाननी है तो उसको ज़रा उसके ब्रिम तक लेके जाइए. और बहुत लोग कहते हैं चैलेंजेस ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़. तो अनफॉर्चुनेटली चैलेंज बहुत जल्दी आ गया ज़िंदगी में. मैं शायद 4वीं या 5वीं कक्षा में थी जब मेरी माताजी को कैंसर का डायग्नोसिस हुआ. उनके लिए एक अलग परेशानी थी. 2 छोटे बच्चों के साथ वो बीमारी के साथ जूझ रही थी. उनकी तो जीवन पे बनाया था. साथ ही साथ हम उस एज ग्रुप में थे जब आपको पता है बच्चियाँ एक अधेड़ उम्र में आने से पहले, उससे पहले जो जवानी से, उससे पहले के जो हार्मोनल चेंजेस के थ्रू जा रही होती हैं, वो एक अलग फेज़ होता है. तो वो 4-5 साल माँ का आपको ना मिल पाना बिकॉज ऑफ हर ओन डिजीज़ वॉज एक्चुअली अ बिग स्ट्रगल. उस समय बच्चे की एक पहचान बनती है, बच्चे की एक दुनिया को देखने का नज़रिया बनता है. तो वो खुद से ही बनाना पड़ा थोड़ा बहुत, दोस्तों से, आसपास के लोगों से मिल के. वो देखा, लोग कानों कान आपस में बात करते थे, क्या हुआ होगा इनकी मम्मी के साथ, क्या किया होगा, सर्जरी क्या हुई होगी. तो दिमाग में एक इम्पैक्ट रहता था कि मम्मी के साथ कुछ हुआ है जो कि अच्छा नहीं हुआ है और हमें पता होना चाहिए. फिर उनको देखा कि उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आने लगे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की सर्वाइवर रही. तो एक उन्होंने अपने में एक समझना शुरू कर दिया कि शायद उनमें वो खूबसूरती नहीं रही,
या वो ये समझने लगी कि शायद मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ सोसाइटी के लिए। तो वो दिमाग में था बचपन से ही कि शायद कुछ करना है जिससे ये साइकी चेंज कर पाए। आजकल देखा गया है कि जो महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि वो ऑल द टाइम परफेक्ट रहें। जैसा आपने कहा कि आपकी मदर को ही एक इनसिक्योरिटी होने लगी थी कि वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो कितना मुश्किल हो जाता है कि सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, या खुद को कैसे दिखाना है। क्योंकि आज देखिए हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, स्ट्रगल्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ बाहर का ही स्ट्रगल नहीं है। एक होता है ना कि इनसिक्योरिटीज़ बहुत होती हैं कि मैं मोटी हूँ, मैं ऐसी हूँ। उन इनसिक्योरिटीज़, उन बैटल से कैसे लड़ना है, क्योंकि आप कैंसर स्पेशलिस्ट भले ही हैं, लेकिन आपने जब मेडिकल की पढ़ाई की होगी तो आपको सिखाया गया होगा कि पेशेंट्स को कैसे काम डाउन करना है, उनको कैसे समझाना। तो ऐसे कितने पेशेंट्स आते हैं जिनको अंदर आपको लगता है कि बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं और उसको बूस्टअप करना पड़ेगा। सो आई थिंक इनसिक्योरिटीज़ इंसान में बहुत होती हैं, खासकर जब वो इस इरा में जी रहे हैं जहाँ सोशल मीडिया और पॉम्प एंड शो बहुत है। हम अपने आसपास देखते हैं कि हर एक में प्रतिस्पर्धा है, मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हों, मेरे सबसे ज़्यादा लाइक्स हों। एक दौर ही आ गया है कि हर इंसान एक इमेज बनाना चाह रहा है, चाहे वो एक वर्चुअल इमेज है कि मैं अच्छा हूँ और सबसे अच्छा हूँ। बट आई थिंक हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ जो है वो मोटापे से ही नहीं निर्भर करती है, आपकी फिटनेस बहुत चीज़ों पे निर्भर करती है। तो जब भी मैं किसी को बताती हूँ फिटनेस के बारे में तो ये ज़रूर कहती हूँ कि इट इज़ नॉट ऑल अबाउट शेप। जो हमारा शरीर है उसका बॉडी मास इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है और आपकी सेल्फ परसेप्शन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक महिला की जर्नी देखें, बचपन से लेके बुढ़ापे तक शरीर में कितने चेंजेस आते हैं। आप पहले दुबले पतले होते हो, आपके बच्चे होते हैं, शरीर का आकार चेंज होता है, बुढ़ापे में आपके चेंजेस आते हैं। तो चेंज तो एक नियम है, उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। पहली चीज़ कि जैसी मैं हूँ ये मुझे अच्छा लगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लव योरसेल्फ कि मैं ऐसी अच्छी हूँ। फिट रहना है क्योंकि आपको बीमारियों से बचना है। फिटनेस होनी चाहिए बट औरों के लिए, उनकी परसेप्शन को जीने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए। तो इसी चीज़ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है कि महिलाएं अपने बारे में सोचें, जिसको हम सेल्फ लव कहते हैं। क्योंकि महिलाओं के साथ क्या होता है, दूसरों का सोचना, घर परिवार, बच्चे, पति, भाई बहन, लेकिन अपना नहीं सोच पाती है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकाला जाए और अपनी चीज़ों को समझा जाए। आई थिंक आपने जो टॉपिक है ना जो छेड़ दिया वो मेरे दिल के इतना करीब है। कुछ साल पहले एक मी टू ड्राइव शुरू हुआ था, आपको याद होगा मीडिया पे बहुत लोग आते थे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मुझे लगा यार अगर हेल्थ की बात करें तो शरीर तो मौका ही नहीं देगा 10 साल तक कि 10 साल पहले मुझे एक गांठ महसूस हुई थी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें कुछ शुरू करना चाहिए मी फर्स्ट। तो हमने एक मी फर्स्ट ड्राइव शुरू करी जिसमें हमने यही कहा कि अगर महिला स्वस्थ है तो पूरा घर ठीक है। औरत घर का इंजन है, अगर आप ठीक रहेंगी तो पूरा घर ठीक रहेगा। तो अगर आप चाहती हैं कि आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों अपने परिवार के लिए, आप कंट्रीब्यूट कर पाएँ अपने बच्चों के लिए, अपने पति के करियर में भी आप सपोर्ट कर पाएँ, तो आप स्वस्थ होनी चाहिए। तो इग्नोर करेंगी तो इट विल नॉट हेल्प। बहुत महिलाएं पढ़ी लिखी होकर भी अपनी बीमारी छुपाती हैं कि नहीं बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, मैंने सोचा एग्ज़ाम्स हो जाएं फिर आऊँगी। तो ये मी फर्स्ट का उद्देश्य ही यही था। सो मैंने एक बड़े मजाक में कहा एक फास्ट भी टिकाते हैं। मैंने कहा एक करवा चौथ होता है, पति के लिए फास्ट करते हो, एक होली अष्टमी होता है, अपने बच्चों के लिए फास्ट करते हो, तो एक अपने लिए भी फास्ट शुरू करते हैं। लेट इट बी मी डे। तो मी डे में क्या करना है, साल का कोई एक दिन चुन लीजिए जिस दिन आप बिल्कुल खाली पेट अस्पताल जाइए, अपनी खून जांच कराइए, अपनी सालाना जांच कराइए और फिर दबा के जो खाना है वो खाएं। बिल्कुल। तो अपनी कमियों को पहचानिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए आप अपने घर वालों से भी बात कर सकते हैं, डॉक्टर्स हैं। बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को समझा जाए। तो आज अगर महिलाओं की बात हो रही है तो हम कनिका जी को इतने टाइम से सुन रहे थे, उनका साफ कहना है कि उनको बहुत दुख होता है जब पेशेंट्स बहुत लेट तक उन तक पहुंचते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा भी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो जाइए, चाहे आप पहले ही टेस्ट ना करवाएं, जाकर डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से बात करिए और उसके बाद इस बात को पता लगाइए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि अपने लिए जीना भी बहुत ज़रूरी है। इसी को तो सेल्फ लव कहते हैं। मैं नारी हूँ, मैं कर सकती हूँ। हमने आपको अपने ख़ास कार्यक्रम में अलग अलग नारियों की संघर्ष की कहानी दिखाई कि कैसे अपने संघर्षों को
समझकर और अपने हौसलों को, अपने सपनों को कैसे उड़ान दी। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सपनों को, अपनी उड़ानों को समझें। और जैसा कि हर बार कहा जाता है, क्यों ही सिर्फ एक दिन हम नारी की बात करें, बाकी के सारे दिन भी नारियों की शक्ति की ही बात करनी चाहिए। क्योंकि जो एक नारी है वो घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, हर जिम्मेदारी, हर दर्द के साथ अपने संघर्षों को भी संभालती है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे में कुछ वक्त अपने लिए भी निकाला जाए। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया कि उड़ाने और सपने इतने मुश्किल नहीं होते। अगर लगन और मेहनत की जाए तो अपनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। तो दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।